हमारा ये सवाल है कि दोनों का उद्देश्य है कि भाई हम मैक्सिमम किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है पूरे बिहार में कि एपीओ और पैक्स में ही मैक्सिमम कॉमन सदस्य बन चुके हैं। तो इसमें हमारा सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना है कि इसमें सरकार क्या सोचती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए उन दोनों में दोनों में से किसी एक ही जगह उनको लाभ पहुंचाया जाए और मैक्सिमम किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए दोनों को अलग अलग मतलब कि लाभ देने का कुछ अलग से प्रयास करें। हमारा ये कहना है महोदय, ये दोनों संगठन जो है किसानों के लिए बनाया गया है और राज्य के सभी पंचायतों में महोदय और राज्य के सभी पंचायतों में महोदय जाकर के मैं देख रहा हूँ जाकर के प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी पैक्स को बनाया गया महोदय। उसका निर्वाचन महोदय होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उनका उद्देश्य होता है किसानों के धान प्राप्ति, गेहूं की अधिप्राप्ति जाकर के। महोदय, ये सहकारिता विभाग का प्रश्न है। हाँ। इसमें ये है कि क्या यह सही है, मैंने पूछा है, इसका उत्तर नहीं मिला मुझे। इसका उत्तर प्राप्त मुझे। हाँ, सप्लीमेंट्री पूछिए ना। हाँ, क्या यह सही है राज्य के कई प्रखंडों में कार्यपालक सहायक द्वारा वर्षों से केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत गठित एवं निबंधित एफपीओ सरकारी समिति को गलत मार्गदर्शन देकर एफपीओ स्वावलंबी सहकारी समिति में पैक्स सदस्यों को भी सदस्य बनाया जा रहा है। दूसरा सवाल मैंने पूछा है, क्या यह सही है कि पैक्स एवं एफपीओ दोनों ही समान उद्देश्य वाले समिति में एक ही व्यक्ति को सदस्य बनाकर उन्हें दोहरा लाभ पहुंचाया जा रहा है? ये और तीसरा मैंने पूछा है, क्या यह सही है मुजफ्फर जिले में प्रखंड सकरा में 60% पैक्स सदस्यों को ही एफपीओ स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड में सदस्य बनाया गया है, जो कि अधिनियम नियमावली एवं समिति के निबंधित उपविधि के सुसंगत प्रावधानों के विपरीत है? और उसके बाद मैंने पूछा है, यदि यह खंड सारे उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे सदस्य जो एपीओ एवं पैक्स दोनों में ही सदस्य हैं कि सदस्यता समाप्त करते हुए वर्षों से एक ही प्रखंड में जमे कार्यपालक सहायकों का स्थानांतरण यथाशीघ्र अन्यत्र करना चाहती है? मेरा यह कहना है कि सरकार का उद्देश्य जो है महोदय, सरकार का उद्देश्य ये दो चीज है और दोनों में सरकार का उद्देश्य है कि दोनों को अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाना है। कृषक को, खासकर कृषकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा योजना लाया है। तो इसमें माननीय मंत्री महोदय से हम जानना चाहेंगे कि इस पर क्या सरकार का अपना मंतव्य है। सभापति महोदय, बहुत स्पष्ट उत्तर ने दिया है। खंड का अस्वीकारात्मक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ स्वावलंबी सहकारी समितियों के गठन में कार्यपालक सहायक की भूमिका नहीं है। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का गठन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 तथा बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 दोनों अधिनियमों के तहत किए जाने का प्रावधान है। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के निबंधन की सक्रिय अपेक्षित अधिकार अंतर्गत सहायक निबंधक सहयोग समितियां तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रदत्त है। खंड ख अस्वीकारात्मक पैक्स एवं किसान उत्पादक संगठन एफपीओ दोनों के उद्देश्यों में भिन्नताएं हैं। पैक्स का गठन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के तहत अल्पकालिक साख संरचना के अंतर्गत किया गया है। कोई भी किसान अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले पैक्स एवं एफपीओ दोनों में सदस्य हो सकता है। खंड ग आंशिक रूप से स्वीकारात्मक पैक्स के कुछ सदस्य एफपीओ की सदस्य धारण करते हैं। किसानों के पास विकल्प है कि दोनों में सदस्य बन सकते हैं। यह अधिनियम नियमावली एवं समिति के निबंधित उपविधि के प्रावधानों के विपरीत नहीं है। खंड घ किसानों के एफपीओ पैक्स की सदस्यता से वंचित करने का कोई आधार नहीं है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में कार्यपालक सहायक का वर्ष 22 में हस्तांतरण किया गया था। माननीय मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि हमारा ये सवाल है कि दोनों का उद्देश्य है कि भाई हम मैक्सिमम किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है पूरे बिहार में कि एपीओ और पैक्स में ही मैक्सिमम कॉमन सदस्य बन चुके हैं। तो इसमें हमारा सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना है कि इसमें सरकार क्या सोचती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए उन दोनों में से किसी एक ही जगह उनको लाभ पहुंचाया जाए और मैक्सिमम किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए दोनों को अलग अलग मतलब कि लाभ देने का कुछ अलग से प्रयास करें। हमारा ये कहना है महोदय, ये दोनों संगठन जो है किसानों के लिए बनाया गया करके और राज्य के सभी पंचायतों में महोदय और राज्य के सभी पंचायतों में महोदय जाकर के मैं देख रहा हूं जाकर के
प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी पैक्स को बनाया गया महोदय। उसका निर्वाचन महोदय होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उनका उद्देश्य होता है किसानों को धान अधिप्राप्ति, गेहूं की अधिप्राप्ति जाकर के, और ऐसे कई योजनाएं चलाई जा रही पैक्स के माध्यम से। और एफपीओ महोदय जो है हर प्रखंड में नहीं जाकर के, हर पंचायत में नहीं जाकर के, कुछ स्थानों पर जाकर के हैं। दोनों का उद्देश्य है किसानों को लाभ पहुंचाना।